नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भोपाल के सबसे चर्चित मामले के बारे में। भोपाल में जिस ज़मीन को लेकर भोपाल में कर्फ्यू लगा था, उसकी कहानी हम जानने वाले हैं। इससे पहले आरएसएस का बताया जा रहा था, लेकिन यह ज़मीन आरएसएस की नहीं है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि यह ज़मीन किसकी है, पूरा मामला क्या है। तो इसी बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर ये फ़ोटो देख रहे होंगे, उसी ज़मीन की है। यहाँ पर ये बैरिकेड्स वगैरह लगे हैं, ठीक है, ये वाली। तो ये उसी ज़मीन की फ़ोटो है। अब हम आपको शुरू से इसकी स्टोरी सुनाते हैं। रविवार सुबह यानी कि 17 तारीख को, यह मामला अभी का नहीं है, 17 तारीख से ये पूरा चालू है मामला और अभी भी ये मामला चल रहा है। रविवार सुबह से भोपाल के 3 थाना क्षेत्रों यानी कि हनुमानगंज, टीला जमालपुरा और गौतम नगर में कर्फ्यू लगाया गया। हफ्ते भर पहले यानी कि एक हफ्ते पहले एसडीएम ने राजदेव जनसेवा न्यास को यह ज़मीन सौंप दी थी। जिस ज़मीन का ये मामला चल रहा है, कुल 30,000 वर्ग फीट की ज़मीन है। और एक हफ्ते पहले ही एसडीएम ने, भोपाल के एसडीएम ने राजदेव जनसेवा न्यास को यह ज़मीन सौंप दी थी। उपद्रव ना हो यानी किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, कोई दंगा फसाद ना हो, उस कारण से प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। क्योंकि 17 तारीख को जो राजदेव जनसेवा न्यास है, उसने ज़मीन पर बाउंड्री वॉल बनाने का फैसला लिया था 17 तारीख को। इसी वजह से भोपाल के 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार यानी कि 17 तारीख को सुबह से एक मैसेज ऐसा सर्कुलेट हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। इसमें लिखा था, मैं अविनाश लवानिया, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भोपाल, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पुराने भोपाल शहर के थाना हनुमानगंज, टीला जमालपुरा एवं गौतम नगर क्षेत्र में पूर्णतः बंद यानी कि कर्फ्यू करते हुए निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ। ये वो आदेश है कलेक्टर का, इसकी आप यहाँ पर फोटो देख रहे होंगे। ये वो आदेश है जो 17 तारीख को सुबह कलेक्ट्रेट से जारी हुआ था, यानी कलेक्टर ने ये लेटर जारी किया था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि शहर में अचानक ऐसा क्या हो गया कि कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई। क्योंकि शनिवार रात तो सब कुछ ठीक था, किसी तरह के विवाद की कोई खबर नहीं थी। सुबह 7 बजे से ही मैसेज सर्कुलेट होना चालू हो गया। कुछ ही घंटों में मैसेज पूरे शहर में फैल गया। मीडियाकर्मी पुराने भोपाल की तरफ भाग रहे थे, सिंधी कॉलोनी की तरफ सभी लोग जा रहे थे, ठीक है। क्योंकि मैसेज में ऐसे ही लिखा था, ठीक है, कि सिंधी कॉलोनी में कई मैसेज ऐसे भी सर्कुलेट हो रहे थे जिनमें लिखा था कि सिंधी कॉलोनी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस भवन के सामने स्थित मैदान पर निर्माण का काम हो रहा है, इसलिए कर्फ्यू लगा है। वहां पहुंच को पता चला कि पुराने भोपाल में आने वाले 3 क्षेत्रों यानी कि थाना जमालपुरा, हनुमानगंज और गौतम नगर में कर्फ्यू लगा है, ताकि किसी भी तरह का उपद्रव ना हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इस पूरे विवाद की। यह पूरा विवाद है क्या। जिस जमीन पर विवाद चल रहा है वह जमीन राजदेव जनसेवा न्यास की है। पूरे मामले की तफ्तीश करने के बाद पता चला कि राजदेव जनसेवा न्यास ने 2001 में इस जमीन पर कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए भूमि पूजन किया था, 2001 में, ठीक है। 2001 में राजदेव जनसेवा न्यास ने यहाँ पर भूमि पूजन किया था। तब वक्फ बोर्ड मुस्लिम समुदाय का जो बोर्ड है, उसने जमीन पर अपना दावा जताया था और प्रशासन में आपत्ति दर्ज की थी। इसके बाद भूमि पूजन कार्यक्रम से जुड़े 50 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि 2-3 दिन बाद ही उन्हें रिहा कर दिया गया। उस वक्त सीनियर एडवोकेट उत्तम चंद इसरानी ने इस गिरफ्तारी को गलत बताया था और मानवाधिकार आयोग में इसके खिलाफ शिकायत भी की थी। आयोग ने इसरानी की दलीलों को सही पाया और प्रशासन को निर्देश दिए थे कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन सबको हर्जाने के रूप में 5-5 हज़ार रुपये दिए जाएं, ठीक है। सभी को हर्जाना भी मिला था। इस विवाद के बाद मामला भोपाल के सिविल कोर्ट में पहुंचा, जहां न्यास को जीत मिली थी। बाद में वक्फ बोर्ड की तरफ से 2 लोगों, शेख इस्माइल और सुलेमान ने भी केस लड़ा। इन सभी का ये कहना था कि वक्फ की ज़मीन है, इसलिए इस पर हमें मालिका हक दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने न्यास के पक्ष में फैसला सुनाया। मैदान की तरफ
मैदान की तरफ जो जाने वाली सड़कें हैं वहाँ पर ये बैरिकेड्स लगाए गए थे 17 तारीख को। ठीक है, कोर्ट का फैसला तो 7-8 साल पहले ही आ गया था। 2019 में भी फैसला आया जो न्यास के पक्ष में ही था। अपने पक्ष में सभी फैसले आने के बाद न्यास ने एसडीएम कार्यालय में आवेदन दिया था कि जमीन पर उन्हें मालिक का हक मिल गया है, इसलिए प्रशासन अपनी बंदिशें हटाए। हफ्ते भर पहले सिटी एसडीएम जमील खान ने न्यास को मालिकाना हक सौंप दिया। इसके बाद ही रविवार को न्यास ने निर्माण कार्य शुरू किया। फिर संघ को इसमें क्यों लाया जा रहा है, संघ का हम इसको आपको बता देते हैं। संघ इसमें क्या भूमिका, आरएसएस भवन के सामने की जमीन का ये मामला है, क्योंकि जिस जमीन का ये मतलब पूरा विवाद चल रहा है वह जमीन आरएसएस भवन के जस्ट सामने है। यहाँ पर आरएसएस का जो संभागीय कार्यालय है जिसका नाम है केशव नीडम, ठीक है, केशव नीडम इस कार्यालय का नाम है, तो वह इसी जमीन के जस्ट सामने है। लेकिन आरएसएस का इस जमीन से कोई भी संबंध नहीं है। यह बात न्यास ने भी कही है और आरएसएस ने खुद भी कही है कि हमारा इस जमीन से कोई संबंध नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि न्यास में जो लोग हैं वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। जो राजदेव सेवा न्यास है उसके लोग आरएसएस से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, लेकिन आरएसएस से उस जमीन का कोई संबंध नहीं है। इसके बाद मतलब वक्फ बोर्ड ने अपना एक अलग से याचिका दायर की है वक्फ ट्रिब्यूनल में, जिसका फैसला 27 तारीख को आना है। देखते हैं इस फैसले में क्या होता है। तो ये ताज़ा मामला है भोपाल का। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें तथा